एक बड़ा लोकतंत्र के लिए सुप्रीम कोर्ट ने काफ़ी चिंता व्यक्त की थी और कहा था कि राजनीतिक दल अपराधियों को टिकट न दे, उसके बावजूद लगातार अपराधियों को टिकट दिए जा रहे हैं और अपराधी चुनाव लड़ रहे हैं। ये सही बात है कि माननीय सुप्रीम कोर्ट ही नहीं, और माननीय उच्च न्यायालय इलाहाबाद ने भी अपराधियों को टिकट देने से मुमानियत किया था, राष्ट्रीय दलों को, क्षेत्रीय दलों को, और बावजूद इसके कोई दल भी ऑनरेबल सुप्रीम कोर्ट की बात को नहीं माना, जिस पर सुप्रीम कोर्ट ने, मैं आपको दिखाना चाहता हूँ, ये हिंदुस्तान का फ्रंट है। उच्चतम न्यायालय में निर्वाचन आयोग ने रखा अपना पक्ष, अपील दागियों को टिकट न दे राजनीतिक पार्टियां, आपराधिक रिकॉर्ड अनिवार्य किया था, बड़ी संख्या में दागी पहुंचे संसद। और आप बता दें 2019 के लोकसभा चुनाव में बड़ी संख्या में दागी नेता जीतकर संसद पहुंचे, चुनकर आए सांसदों में से 233 पर आपराधिक मुकदमे हैं, 233 पर आपराधिक मुकदमे हैं, हीनियस क्राइम हैं 233 सांसदों पर। यह देश का लोकतंत्र, हमारा लोकतांत्रिक प्रणाली को दिमाग की तरह चाटने का काम कर रहे हैं अपराधी भ्रष्ट नेता। ऑनरेबल सुप्रीम कोर्ट ने इस पे बड़ी सख्ती से काम किया, बावजूद इसको जब नहीं माना इन लोगों ने, ये देखिए ऑनरेबल हाई कोर्ट ने भी कहा, इलाहाबाद हाई कोर्ट का सुझाव, विक्रूप कांड पर अदालत ने कहा कुछ पुलिस वाले रहते गैंगस्टर के संपर्क में, अपराधियों को टिकट नहीं देने का ले निर्णय पार्टियां, जमानत से पहले पीड़ित के अधिकारों विचारो। ये देखिए सिर्फ ऑनरेबल सुप्रीम कोर्ट ही नहीं, देश की सबसे प्राचीनतम 3 उच्च न्यायालयों में से एक इलाहाबाद, माननीय उच्च न्यायालय इलाहाबाद की खंडपीठ ने भी इस पर चिंता जताया। दूसरे शब्दों में आप ले लीजिए तो मैं ये कहना चाहता हूं, राजनीति में वो आवे जिनका कर्म सेवा है, जनता चुनकर उन्हें जितावे जिनका धर्म सेवा है। तो ऐसे नापाक लोगों को जो है, ये राजनीतिक दल के लोग जो है दलों, अब देखिए ऑनरेबल सुप्रीम कोर्ट ने कंटेम्प्ट की नोटिस जारी कर दिया, दलों को बताना होगा दागियों को क्यों दिया टिकट। यानी सुप्रीम कोर्ट ऑनरेबल हाई कोर्ट की मुमानियत के बाद, मना करने के बाद भी आप टिकट दे रहे हैं, यानी आप जुडिशियल सिस्टम को आप कोलैप्स करना चाहते हैं, जुडिशियल सिस्टम को आप पंगु बनाना चाहते हैं। अगर देश की जुडिशियल सिस्टम पंगु हो जाएगी तो देश में एक गरीब को भी न्याय मिलना मुश्किल हो जाएगा। ऐसे भी न्यायिक प्रणालियां बहुत महंगी है। ऑनरेबल सुप्रीम कोर्ट ने इस पर कई बार अभिमत व्यक्त किया है। अब इसके बाद जो है इन लोगों ने नहीं माना, कोई दल नहीं माना, सब ने टिकट दिया अपराधियों को, चुनाव लड़ाया, 233 लोग सांसद पहुंच गए हैं। अब देखिए क्या किया, अब सुप्रीम कोर्ट ने इन पर जुर्माना लगा दिया। अब देखिए, आपराधिक ब्यौरा नहीं देने पर 8 दलों पर, राजनीतिक दलों पर जुर्माना, दिखाई शक्ति, मार्क्सवादी कम्युनिस्ट पार्टी और राष्ट्रीय क्रांति पार्टी को 5-5 लाख रुपए जुर्माना लगाया सुप्रीम कोर्ट ने। जनता दल यूनाइटेड को और राष्ट्रीय जनता दल कांग्रेस भाजपा पर 1 लाख का जुर्माना। आदेश न मानने पर सुप्रीम कोर्ट ने की कार्रवाई, जताई राजनीति के अपराधीकरण पर चिंता, चुनाव लड़ने वाली 10 पार्टियों में से 8 पर लगाया जुर्माना। अब आप ये बताइए कि जो काम संसद का है, जो काम विभिन्न राजनीतिक दलों का है, तो अपराधियों को इतना पसंद क्यों कर रहे हैं? क्योंकि चंदा बड़ी मोटा देते हैं। अभी हम चंदा की घटना पर भी बताना चाहते हैं। राजनीति में अपराधियों का प्रवेश रोकने को कोर्ट का निर्देश। देखिए, दिस मैटर इज रिलेटेड टू कंटेम्प्ट ऑफ कोर्ट। ऑनरेबल हाई कोर्ट इलाहाबाद का भी कंटेम्प्ट ऑफ कोर्ट बनता है, ऑनरेबल सुप्रीम कोर्ट का भी कंटेम्प्ट ऑफ कोर्ट बनता है विभिन्न राजनीतिक दलों के लोगों के ऊपर, पार्टियों के ऊपर, जिन्होंने मुमानियत करने के बावजूद ऐसा किया और ऑनरेबल सुप्रीम कोर्ट को थक हार कर इन लोगों को जुर्माना लगाया। लेकिन मैं इसको कंटेम्पचुअस मानता हूं, अवमानना मानता हूं ऑनरेबल हाई कोर्ट, ऑनरेबल सुप्रीम कोर्ट का, और मैं दोनों जगहों पर कंटेम्प्ट ऑफ कोर्ट दाखिल करूंगा। सारे राजनीतिक दलों के लोग जिन लोगों ने अपराधियों को टिकट दिया। जी हाँ, अब मैं आपको बताना चाहता हूं,
अब देखिए, ये हाई कोर्ट को फिर अगर कोर्ट ना जागे, हाई कोर्ट सुप्रीम कोर्ट ना जागे, तो बाकी तो सिस्टम सब सोया हुआ है। सुप्रीम कोर्ट जनप्रतिनिधियों पर मुकदमों की निगरानी के लिए विशेष पीठ बनाने के संकेत। हाई कोर्ट की मंजूरी के बिना माननीयों के आपराधिक मुकदमे नहीं होंगे वापस। आपराधिक मुकदमा वापस लेने का पूरा होड़ मचा हुआ है पूरे देश में। अपराधी अपने ऊपर से मुकदमा वापस करवा लेता है 321 में, 321 CRPC में एक्सरसाइज करके जो है शासन जो है मुकदमा उठाने का निर्णय लेती है, और कोर्ट जो है बड़ी बेरुखी से उसको खारिज भी कर देती है। गवर्नमेंट ऑर्डर को नहीं मानती कि ये व्यापक जनहित नहीं है, ये तो एक अपराधी को अपराधीकरण से राजनीतिकरण आप कर रहे हैं, राजनीतिकरण का अपराधीकरण कर रहे हैं। अब मैंने शांत नहीं बैठा मैं, अब मैंने 13 तारीख को भारत के महामहिम राष्ट्रपति महोदय को ऑनरेबल सुप्रीम कोर्ट, ऑनरेबल हाई कोर्ट के ऑर्डर्स को विभिन्न राजनीतिक दलों के लोगों द्वारा ना मानना और बाहुबलियों को टिकट देना, अपराधियों को टिकट देना, डकैतों तक को, घमड़ी खरवार डकैत था उसको भी टिकट मिला, बहुजन समाज पार्टी का वो भी सांसद था, विधायक था, डाकू भी, माफिया भी, सब चोर, कोई मतलब कोई है नहीं है। मैंने ये लिखा पढ़ी किया, पहले आप इसको लीजिए। 13 तारीख को मैंने लिखा पढ़ी किया है और कॉपी मैंने किस किस को दिया है वो भी मैं आपको बताना चाहता हूँ। राजनीतिक दलों में तो अपराधियों को टिकट देने की होड़ लगी है। मुख्तार से मिलने ओम प्रकाश राजभर पहुंच जा रहे हैं। वो सब मैं बता रहा हूँ, कौन कहाँ जा रहा है वो सब मुझे मालूम है। आते जाते हुए मैं सब पे नज़र रखता हूँ, नाम न्यायिक है मेरा, सबकी खबर रखता हूँ। सर किसी के सामने झुक जाए मेरा ये मुझे मंजूर नहीं। आज आप पड़े वक्त तो मोहताज सही पर मैं मजबूर नहीं। जान पे खेल जाऊं वो मैं जिगर रखता हूँ, नाम न्यायिक है मेरा, सबकी खबर रखता हूँ। किसने दिया, किसने लिया, किसने कहा माल छुपा रखा है। जैसे मुख्तार अंसारी 38 करोड़ रुपया उसका पकड़ा गया है अभी केवल एक बैंक से। किसने दिया, किसने लिया, किसने कहा माल छुपा रखा है। मैंने इस दिल में सारी दुनिया का हाल छुपा रखा है। अरे जान पे खेल जाऊं वो मैं जिगर रखता हूँ, नाम न्यायिक है मेरा, सबकी खबर रखता हूँ। हो नाम न्यायिक है मेरा, सबकी खबर रखता हूँ। ये देखिए, ये मैंने प्रतिलिपि सूचना त्वरित आवश्यक कार्य प्रेषित माननीय नरेंद्र मोदी जी, प्रधानमंत्री भारत सरकार, नई दिल्ली को भेजा, माननीय अध्यक्ष राष्ट्रीय मानवाधिकार आयोग जी को भेजा और प्रतिलिपि, और मैंने माननीय मुख्य न्यायमूर्ति जी उच्चतम न्यायालय नई दिल्ली भारत को भेजा, माननीय अमित शाह जी गृह मंत्री भारत सरकार नई दिल्ली भारत को भेजा, माननीय विधि एवं न्याय मंत्री जी भारत सरकार नई दिल्ली भारत को भेजा, महामहिम आनंदीबेन पटेल जी राज्यपाल उत्तर प्रदेश शासन लखनऊ उत्तर प्रदेश को भेजा, माननीय मुख्य न्यायमूर्ति जी उच्च न्यायालय इलाहाबाद को मैंने ये भेजा। इसकी भी कॉपी देख लीजिए। जब मुझे लगा कि देश की सर्वोच्च न्यायालय, संवैधानिक पीठ, कॉन्स्टिट्यूशनल पीठ जो है, जब उसका मखौल उड़ाया जा रहा है विभिन्न राजनीतिक दलों के लोगों के द्वारा, कांग्रेस पार्टी भी शामिल है, राष्ट्रीय क्रांति पार्टी भी शामिल है, जनता दल भी शामिल है, जनता दल यूनाइटेड भी शामिल है, और आपके जो है समाजवादी पार्टी भी शामिल है, बहुजन समाज पार्टी भी शामिल है, सुबह सपा सबसे ज्यादा आगे है इस समय, और एक है AIMIM के नेता, बिरयानी खा के जो है मुर्गा जो है तब चलते हैं और रास्ते में पैक कर रहे थे, जहाज में भी खाते हैं, सारे हुश पुश से खूब बोलते हैं। वो भी जो है मुसलमानों का वोट लेना चाहते हैं। तो ये सब क्या है, वो भी अपराधियों को टिकट दे रहे हैं। अतीक अहमद से मिलने AIMIM के असदुद्दीन ओवैसी सांसद जी, अतीक अहमद के परिवार को शामिल किया अपने पार्टी में, और यही नहीं, पहुंच गए गुजरात जेल अतीक अहमद से मिलने के लिए, साबरमती जेल पहुंच गए, जहां महात्मा गांधी बंद थे जमाने में, जहां महात्मा गांधी जी बंद थे, जिस जेल में वहां आज अतीक अहमद को रखा जा रहा है। क्या तमाशा है, क्या तमाशा है। महात्मा गांधी की जिस जेल में यादें हैं, जिस जेल का दीदार लोग करने जाते हैं, पूरे देश के लोग, पूरे वर्ल्ड के लोग, आज वहां अतीक अहमद जैसे पहलवान रखे गए हैं, माफिया डान रखे गए हैं, और AIMIM के नेता को कोई शर्म नहीं। ये विदेश में पढ़े हैं, कई बार से सांसद हैं। मुस्लिम वोट को भुलाने के लिए माफियाओं को लोग आगे कर रहे हैं। ऑनरेबल सुप्रीम कोर्ट को मैंने लिखा है, AIMIM के असदुद्दीन ओवैसी को भी मैंने लिखा है कि इनकी भी पार्टी
बढ़ावा दे रही है अपराधियों को, जिसके तहत अतीक अहमद के परिवार को शामिल किया और अतीक अहमद से मिलने साबरमती जेल चले गए। जेल प्रशासन ने इनको मिलने नहीं दिया, बैरंग वापस आए। अब इसके बाद मैंने 19 तारीख को फिर दिया, 19 को मैंने फिर दिया और इसमें हमने माननीय मुख्य चुनाव आयुक्त जी का नाम बढ़ा दिया प्रतिलिपि में। तो 19 को गया और प्रतिलिपि माननीय मुख्य एक छूट गया था, माननीय मुख्य चुनाव आयुक्त भारत निर्वाचन आयोग। चुनाव आयोग क्या कर रहा है? चुनाव आयोग पर्चा वैध कैसे कर रहा है? इन अवैध अत्याचारियों के, इन हरामखोर अपराधियों के पर्चे को वैध कैसे कर रहा है, चुनाव आयोग को बताना होगा। और सुप्रीम कोर्ट में हाथ खड़ा कर रहा है चुनाव आयोग, साहब हम कुछ नहीं करते, ही इज इलेक्टेड बाय पीपुल एक्ट, ही इज इलेक्टेड बाय पीपुल एक्ट, हम कुछ नहीं करते। क्या क्यों नहीं कर सकते हो भाई? टीएन सेशन ने नहीं किया था, चुनाव को कैंसिल कर दिया था, आपको याद होगा मान्यवर। अब देखिए तमाशा, ऑनरेबल सुप्रीम कोर्ट कह रहा है बड़ी थक हार के न्यायिक व्यवस्था को ठप किया तो सरकार का प्रशासन भी होगा बाधित। सुप्रीम कोर्ट हाई कोर्ट में बड़ी संख्या में जजों के पदों, ये देखिए ये टिप्पणी करना पड़ रहा है। अब सब राजनीतिक दल बीजेपी को छोड़कर, जनता दल यूनाइटेड को छोड़कर सारे राजनीतिक दलों के लोगों ने, ये मैं पढ़ भी दे रहा हूं, महाभियोग ला दिया कि सुप्रीम कोर्ट का चीफ जस्टिस ऑफ इंडिया जो है बहुत उड़ रहा है, सुप्रीम कोर्ट बहुत उड़ रहा है, अनकमेंड ऑर्डर कर रहा है, अपराधियों माफियाओं को लेकर हम लोगों को परेशान किया जा रहा है, अपराधी माफिया लड़े सुप्रीम कोर्ट को चिंता हो रही है। ये राजनीतिक पार्टियों के लोगों ने सोचा और कांग्रेस सबसे नंबर 1 पर अव्वल पर था। और ऑनरेबल सुप्रीम कोर्ट के चीफ जस्टिस पर और ऑनरेबल सुप्रीम कोर्ट के ऑनरेबल जस्टिसों पर मानसिक आघात, मानसिक कुठाराघात करने के लिए क्या किया? जजों के खिलाफ महाभियोग पर बयानों से सुप्रीम कोर्ट दुखी, महाभियोग पर महाराजनीति दुर्भाग्यपूर्ण, प्रधान न्यायाधीश दीपक मिश्रा के खिलाफ महाभियोग संबंधी नोटिस सौंपा, कांग्रेस ने मनमोहन सिंह को रखा दूर। मनमोहन सिंह नहीं चाहते थे, लेकिन सोनिया गांधी और राहुल गांधी और प्रियंका गांधी के आगे सब बेकार, गुलाम नबी आजाद उसमें शामिल हैं। ये जरा देखिए आप, महाभियोग लाया जा रहा है राजनीतिक दल के लोगों के द्वारा। जुडिशरी के सिस्टम को पंगु बनाना चाहते हैं, जुडिशियल सिस्टम को खत्म करना चाहते हैं ये लोग, भारत के संविधान को खोखला करना चाहते हैं। ऑनरेबल सुप्रीम कोर्ट, ऑनरेबल हाई कोर्ट कॉन्स्टिट्यूशनल बेंच है और इस बेंच को जो है अगर कोई खत्म करने की बात करेगा तो उसको खत्म करने का काम राकेश नाइक करेगा, लोकतांत्रिक मर्यादाओं के अनुरूप। और देश में प्रदत्त जो हमारी शक्तियां हैं, कॉन्स्टिट्यूशन ऑफ इंडिया है, उन शक्तियों का हम प्रयोग करेंगे। 7 अपोजिशन पार्टी गिव नोटिस फॉर चीफ जस्टिस CJI's removal. Congress contention. At a pressure, Congress leaders said the parties had to move the notice since the CJI has not asserted the independence of judiciary in the face of interference by the executive. Senior leader Ghulam Nabi Azad said the notice was moved under 5 grounds of misbehavior. Congress leader Kapil Sibal said we wish this day had never come. अब इसमें कौन 8 अपोजिशन पार्टियों ने महाभियोग लाया? हमारे पूर्व CJI लोकप्रिय माननीय दीपक मिश्रा जी पे। The MPs who signed the notice are from the Congress National First Congress Party CPIM, CPI समाजवादी पार्टी, इंडियन यूनियन मुस्लिम लीग IUML and the Bahujan Samaj Party according to news agency PTI. Their leaders earlier met in parliament to finalize the impeachment notice. इतनी पार्टियों ने, ये देखिए हमारे पूर्व CJI को डोमिनेट करने के लिए ऑनरेबल सुप्रीम कोर्ट का जो सोच है उस पर दबाव बनाने के लिए जुडिशियल सिस्टम पर प्रहार किया गया इन राजनीतिक पार्टियों द्वारा, और इसकी मैं निंदा करता हूं। ऐसी कांग्रेस पार्टी और जितने 8 लोग ऐसी तैसी, मैं इनके खिलाफ में देखिए 156(3) में मैं मूव करता हूं, मुकदमा की नहीं। जुडिशियल सिस्टम को अपने गियर में लेना चाहते हैं।
तो वो मैं नहीं होने दूंगा, क्योंकि जिस दिन जुडिशरी कमजोर हो जाएगी, इस देश का गरीब जो 98% आबादी गरीबी की रेखा से नीचे जीवन यापन करती है, मध्यम श्रेणी के लोग भी उसमें शामिल है। 133 करोड़ की आबादी में आप समझ लीजिए कमोबेश 125 करोड़ लोग गरीब हैं। और न्यायिक व्यवस्था जो है अगर ये खत्म हो जाएगा तो फिर जो है न्याय आदमी को मिलेगा कहाँ? पुलिस न्याय देगी? कौन न्याय देगा? हैं? अब मैं आपको बताना चाहता हूं, ये देखिए हैं सुभा सपा, सुहेल देव भारतीय समाज पार्टी के अध्यक्ष तथा कथित अध्यक्ष ओम प्रकाश राजभर इन दिनों सुर्खियों में चल रहे हैं। पहले बीजेपी से तालमेल किए, कैबिनेट मंत्री बना दिया गया, मलाईदार विभाग चाह रहे थे कि हमको मलाईदार विभाग दे दिया जाए, परिवहन दे दिया जाए, ऊर्जा दे दिया जाए, पीडब्ल्यूडी दे दिया जाए, आबकारी भी दे दिया जाए, दारुए पिलाकर हमारा पैसा आता रहेगा। ओम प्रकाश राजभर जब बढ़िया डिपार्टमेंट नहीं मिला तो ये नाराज हो गए, और जब चुनाव करीब आए तो इन्होंने भारतीय जनता पार्टी की सरकार से इस्तीफा दे दिया तमाम एलिगेशन लगाते हुए, और उसके बाद ये लगे जो है लोगों को भरमाने। तो अब पिछले दिनों 1 महीना पहले भारतीय जनता पार्टी के प्रदेश अध्यक्ष जी से ये जाके मिले, चुपचाप गुप्त बंद कमरे में। जो डील ये चाहते थे वो डील नहीं तय हो पाई, बीजेपी ने इनकार कर दिया, तो फिर से निकल के लगे निंदा करने और झूठ बोल रहे थे कि शिष्टाचार मुलाकात। शिष्टाचार? तुम राजा सुहेल देव जी का नाम बेच रहे हो, तुम राजा सुहेल देव जी के जज्बातों और अरमानों का गला घोट रहे हो, तुम राजभर समाज को ओम प्रकाश राजभर कंफ्यूज कर रहे हो, तुम अपराधियों माफियाओं को प्रश्रय दे रहे हो और ऑनरेबल सुप्रीम कोर्ट के खिलाफ जा रहे हो। ऑनरेबल सुप्रीम कोर्ट कह रहा है एनी पॉलिटिकल पार्टी नॉट प्रोवाइड टू टिकट एनी क्रिमिनल्स हार्ड एंड कोर्स एंड एनी क्रिमिनल्स। और ये क्या कर रहे हैं? ये नियम तोड़ रहे हैं। मैं बांदा जेल में बंद मुख्तार से मिले पूर्व मंत्री राजभर। मुख्तार के दोनों बेटों के साथ पहुंचे जेल। वापसी में तिंदवारी में पुलिस ने रोके वाहन। बांदा के तिंदवारी थाना क्षेत्र में पुलिस को रोकने पर बातचीत करते पूर्व मंत्री ओम प्रकाश राजभर अखिलेश के दूत बनकर मुख्तार से मिलने गए थे राजभर। ये तमाशा देखिए। अखिलेश यादव जब मुख्यमंत्री हुए तो उन्होंने कहा हम किसी अपराधी को टिकट नहीं देंगे। डीपी यादव का टिकट काट दिया, माननीय मुलायम सिंह जी की बात नहीं माना। अतीक अहमद को कानपुर सेंट्रल से वादा किया था, मुलायम सिंह जी ने उनका भी टिकट काट दिया। मुख्तार का तो खैर पूरा अंसारी परिवार को टिकट नहीं दिया। उन्होंने दिखाया कि मैं अपराधियों के खिलाफ हूं। महाभियोग में सबसे आगे रहे ये। जेल में मुख्तार से मिलकर लौट रहे राजभर तलाशी पर भड़के। जेल में मुख्तार से मिलकर लौट रहे राजभर तलाशी पर भड़के। क्यों भड़क रहे हैं राजभर जी? हाँ, राजभर जी का जगह तो जेल है, वही बांदा जेल में बंद करा दें। माननीय मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ जी का तेवर कहाँ है आज? जो राजभर आज खुलेआम मिल रहे हैं बांदा जेल में। वकीलों तक को नहीं मिलने की परमिशन है, राजभर को मिलने का कैसे दिया गया? वहां के जेलर सुपरिटेंडेंट को तत्काल बर्खास्त करें नौकरी से, पहले निलंबित करें, उसके बाद विभागीय जांच हो और उसके बाद निकाल बाहर करें जेल के अधिकारियों को तत्काल प्रभाव से। जो ओम प्रकाश राजभर की मुलाकात कराए, भारी पैसा लेकर मुख्तार अंसारी को सारी सुख सुविधाएं जेल के अंदर दिया जा रहा है। बिसरी तक का पानी जो है प्रोवाइड कराया जा रहा है, मुर्गा मीट प्रोवाइड कराया जाए, हिरन का मांस भी मुख्तार अंसारी खा रहे हैं और झुट्टे कह रहे हैं मेरे कमर में दर्द है। जो हिरन का मांस खाएगा वो कमर में दर्द है? अब देखिए, अब ये इनके जाने पर एक अनिल राजभर यहाँ मंत्री हैं कैबिनेट, कुछ आता जाता है नहीं।
पूरी बात समझते नहीं हैं, बोल देते हैं, स्टेटमेंट देते हैं। ये इनका स्टेटमेंट है। बांदा जेल हिसाब देने गए थे ओम प्रकाश। कौन चीज का हिसाब देने गए थे? मऊ रैली में बांदा जेल हिसाब देने गए थे ओम प्रकाश राजभर। ये अनिल राजभर कह रहे हैं। तमाशा देखिए। हाँ, इनको मालूम नहीं है कि जेल के अंदर कौन सा डील हुआ। ये तो मालूम नहीं अनिल राजभर को है। वो मैं बताना चाहता हूँ अनिल राजभर जी को भी और सरकार को भी, और जो है अपनी जनता को भी, अपनी प्यारी जनता को भी, जिसका स्नेह और प्यार लेकर मैं यहाँ चल रहा हूँ। और हमारी जिंदगी के सबसे बड़े जो मुझे अट्रैक्ट करते हैं फाइटिंग करने के लिए इन माफियाओं के खिलाफ, भ्रष्ट मंत्रियों के खिलाफ, वो हैं हमारे हजरत इमाम हुसैन साहब की कुर्बानी। उन्होंने पूरे कुनबों की कुर्बानी दिया। 6 माह के बच्चे को कुर्बानी दिया। यजीदों ने मारा। आज चारों तरफ यजीद अजीद ही दिखाई दे रहे हैं। और सुप्रीम कोर्ट चिल्लाते चिल्लाते एकदम रो रहा है, आंसुएं गिरा रहा है, लेकिन कोई सुनवाई नहीं हो रही है। लखीमपुर खीरी घटना पर भी कोई कुछ नहीं। हाँ, 15,000 की भीड़, अब वहां 25 गवाह दे रही है पुलिस की। 25 गवाह हैं साहब। खैर, मैं आपसे कह रहा था कि राजनीति का अपराधीकरण हो गया। तो ओम प्रकाश और हाँ, ओम प्रकाश अनिल राजभर जी को मैं बताना चाहता हूं, मंत्री जी को, और उत्तर प्रदेश के मुख्यमंत्री जी को, और उत्तर प्रदेश के पुलिस अधिकारियों को, जो कर्तव्यनिष्ठ और ईमानदार हैं, अधिकारी जाने जाते हैं, माने जाते हैं, उनको भी मैं बताना चाहता हूं कि ओम प्रकाश राजभर मुख्तार अंसारी के दोनों लड़कों के साथ सेटिंग के तहत गए और जेल के अंदर तत्काल दरवाजा खोला, और भी बड़ा गेट खोला गया, जबकि बड़ा गेट को इंटाइटल भी नहीं है। मंत्री थोड़ी हैं, विधायक थोड़ी हैं एट प्रेजेंट। और उनको सम्मानित दिया जाएगा। जेलर सुप्रिंटेंडेंट ने मिलवाया, और बांदा जेल का अधीक्षक और जेलर को मुख्तार अंसारी सारी सुख सुविधाओं के लिए 30 लाख रुपया महीना दे रहा है। 2 बजे रात को भी मुलाकात वो चोरी से करा रहे हैं। और मुख्तार अंसारी कोर्ट में केवल चिल्लाते हैं कि साहब हमको जो है कोई सुख सुविधा नहीं मिल रहा है, हमको वकीलों से नहीं मिलने दिया जा रहा है, हमको साहब ये दिक्कत है, हमको जहर दे के मारने की योजना। कहीं कुछ नहीं है। ये मुख्तार का बहुत पुराना खेल है। मैं सब खेल उनका जानता हूँ, तो खेल कैसे खेलते हैं, ताकि प्रदेश सरकार के दिमाग में ये रहे कि अब जेल प्रशासन बड़ा टाइट चल रहा है। हाँ? अरे इस आदमी ने आर.के. तिवारी, तत्कालीन सुपरिटेंडेंट जेल अधीक्षक लखनऊ जेल के अधीक्षक को राजभवन के सामने गोलियों से उड़वा दिया। तब इनसे जेल के अधिकारी सब डरते हैं कि शूट करा देंगे हमको। सरकार क्या करेगी? सरकार बहुत करेगी, हमारा ट्रांसफर करेगी, सस्पेंशन करेगी, टर्मिनेशन करेगी, और सरकार मेरा क्या कर सकती है इससे ज्यादा? मुख्तार अंसारी को तो प्रोवाइड कराने के लिए ये जो है तत्पर और तैयार रहते हैं। वो पैसा भी देते हैं कि आप पैसा लीजिए, हमारा काम होने दीजिए अंदर से, और हम आपके खिलाफ बोलते रहेंगे, ताकि सरकार कंफ्यूजन में रहेगी। नहीं, जेलर सुप्रिंटेंडेंट बड़ा अच्छा काम कर रहे हैं, मुख्तार को चापती है। हाँ, मोह सैठना जेल में भी नहीं बंद हुआ। जेलर सुप्रिंटेंडेंट सामने जब मोह सैठते हैं तो लोग इधर उधर ताकने लगते हैं, घबराने लगते हैं। हाँ, जेल के अंदर जो है डबल पिस्टल, जो है यूनाइटेड स्टेट्स ऑफ अमेरिका की 2 पिस्टल हैं, जो है डबल मैगजीन का, उनके खोसे रहते हैं। क्या जेलर व्यवस्था कर रहा है? मैं बताना चाहता हूं सरकार को, मैं बताना चाहता हूं उन पुलिस का कर्तव्यनिष्ठ ईमानदार अधिकारियों को, क्या स्थिति है। अब ये जो ओम प्रकाश राजभर गए थे जेल में, इसलिए गए थे कि मोबाइल सब ट्रेस हो रहे हैं, और मोबाइल में बात हो नहीं सकता, इसलिए वो मिलकर बात की बंद कोठरी में। और यह तय हुआ कि बीजेपी को हराना है आपको। अब पूरा उत्तर प्रदेश में आप प्रत्याशी खड़ा करिए, और आपके पास पैसे कमी है, मैं आपको रुपया दे रहा हूं। मऊ का जो रैली हुआ, जो दोनों पार्टियां, समाजवादी पार्टी और सुहेल देव भारतीय समाज पार्टी, सुभा सपा, दोनों ने आपसी रैली किया। मऊ को ही क्यों चुना गया, मैं आपसे पूछना चाहता हूं। इसलिए कि मऊ में मुसलमान बहुत ज़्यादा हैं,
माइनॉरिटी के लोग बहुत ज़्यादा हैं और मऊ से विधायक हैं मुख्तार अंसारी, भीड़ अच्छा खासा जुट जाएगा। हिंदुओं का भीड़, राजभरों का भीड़ हम करा देंगे, यादवों का भीड़ जो है अखिलेश यादव की पार्टी करा देगी, और जो है मुसलमानों की भीड़ मुख्तार अंसारी, अफजाल अंसारी, सिफतुल्ला अंसारी और उनके लड़के अब्बास अंसारी और एक और कोई छोटा सा नाटा सा है, लंदन में घूमता रहता, उमर अंसारी है। तो वो ये कि हमको तुम्हारी उम्र लग जाए, क्या बात है। तो राजा सुहेल देव के नाम पर बड़े बड़े अपराधियों को टिकट दे रहे हैं ओम प्रकाश राजभर, जेल में जाकर खुलेआम मिलकर उत्तर प्रदेश सरकार को और उत्तर प्रदेश की पुलिसिंग व्यवस्था को ये चुनौती दे रहा है आदमी। और रास्ते में जब इनकी गाड़ी की चेकिंग हुई तो ये यशो को गाली देने लगा ओम प्रकाश राजभर, उल्टा सीधा बोलने लगा, अरे इसको तत्काल गिरफ्तार करिए ओम प्रकाश राजभर को। योगी आदित्यनाथ जी, माननीय मुख्यमंत्री जी से मैं कह रहा हूं, उत्तर प्रदेश के डीजीपी महोदय से मैं कह रहा हूं, जिनका एक बहुत अच्छी छवि है, एडीजीपी लॉ एंड ऑर्डर से भी मैं कह रहा हूं, तत्कालिक प्रभाव से ओम प्रकाश राजभर को गिरफ्तार करें और जेल के अंदर जो 2 घंटा गुफ्तगू हुआ है मुख्तार अंसारी से, वो आवाम के सामने बात आनी चाहिए कि क्या बात हुआ है। तो हमें जो सूत्रों से मालूम है, जो वहां ड्यूटी पर जो लोग थे जेल के, जिन्होंने सुना है, विश्वस्त सूत्रों से जो मुझे ज्ञात हुआ है, वो ये हुआ कि ओम प्रकाश राजभर ने कहा कि मऊ की रैली के लिए आपको पहले तहे दिल से धन्यवाद मेरी तरफ से, और अखिलेश जी की तरफ से भी मैं आपको धन्यवाद दे रहा हूँ। अखिलेश जी ने भी मुझे भेजा है आपके पास। आपने 25 करोड़ रुपया जो पार्टी फंड को चंदा दिया, उसके लिए भी तहे दिल से आपका शुक्रिया और खैर मकदम करता हूँ। मुख्तार भैया कहते हैं ये। तो भाई वो मोछ वाले हैं, बिना मोछ वाले हैं ओम प्रकाश राजभर। सवाल तो ये है। अब ये जोड़ी देखिए, 2 अंधों की जोड़ी, एक अंधा, उसको क्या बोलते हैं, 2 बैलों की जोड़ी और एक अंधा एक कोढ़ी। तो भारतीय समाज पार्टी की स्थापना इन्होंने किया, उस पर मुझे कोई आपत्ति नहीं है, लेकिन भारतीय समाज पार्टी में राजा सुहेल देव राजभर जी का नाम का यूज किया और कर रहा है। राजा सुहेल देव के त्याग, तपस्या और बलिदान को कम करके आका नहीं जा सकता है। राजा सुहेल देव ने बहुत काम किया है, आजादी की लड़ाई में भी उनका योगदान रहा है। गरीबों गुरबा के बहुत बड़े वो हितकारी थे, हितकारी योजना चलाते थे। राजा सुहेल देव का नाम अभी मुख्तार अंसारी से जोड़ेंगे, अतीक अहमद से भी इन्होंने ऑफर किया कि हम अपनी पार्टी से अतीक भाई को लड़ाने को तैयार है। उत्तर प्रदेश में जंगल राज चलाना चाहता है ओम प्रकाश राजभर, इसको तत्काल गिरफ्तार करके जेल में भेजा जाए और इसके ऊपर एनएसए लगाया जाए, नेशनल सिक्योरिटी एक्ट और गैंगस्टर एक्ट के तहत भी इसको बंद किया जाए। हम आप भी करते हैं तो होते हैं बदनाम, एक कत्ल भी करते हैं तो चर्चा नहीं होती। अब जो है इसमें ये डील तय हुआ वहां पे जेल में। मुख्तार अंसारी ने कहा कि मैं आपको बीजेपी को हराने के लिए मैं आपके पार्टी का इस्तेमाल करना चाहता हूं। राजा सुहेल देव जी का नाम का इस्तेमाल करना हम लोग चाहते हैं। राजभर लोग उनको बहुत मानते हैं, बिना उनके नाम के काम होगा नहीं। आपकी पार्टी में उन्हीं के नाम से है, तो ठीक है, आप बताइए कि हम आपको क्या मदद कर दें। चुनाव में कितना आपको पैसा चाहिए बीजेपी को हराने के लिए? अच्छा कैंडिडेट दीजिए, मुसलमानों को लड़ाइए, राजभरों को लड़ाइए, यादवों को लड़ाइए, यादवों को समाजवादी पार्टी लड़ाएगी, आप भी लड़ाइए, 2 4 10 20 लड़ाइए, हम आपका क्या सहयोग करें। ओम प्रकाश राजभर ने बांदा जेल में ये कहा कि विधायक जी, आप हमारे बड़े भाई हैं, मैं आपके 2 लड़कों को अपना भतीजा से बढ़ के मानता हूँ, बेटा मानता हूँ, वो सब हम मेरे चाचा भी कहते हैं, साथ आए भी हैं और बहुत अच्छे बेटे हैं आपके रास्ते पर ही ये चल रहे हैं, क्योंकि आपका बड़ा बेटा भी मोछा इट रहा है, छोटका को तो मोछे नहीं आ रहा है, हार्मोनल प्रॉब्लम है, उसका दवा हम देंगे तो सही हो जाएगा, ठीक है ना। दवा हमसे लेना पड़ेगा तो ठीक हो जाएगा, उसका भी मोछ आ जाएगा तो ऐठेगा। वो भी लंदन में ऐठता है, गाड़ी चलाता है, एक से एक गाड़ी चलाता है। 38 करोड़ रुपया मुख्तार अंसारी की केवल एक खाते से निकल रहा है। मेरे हिसाब से अगर हिंदुस्तान के सारे खाते खंगाले जाएंगे, बैंकों के नामी और बेनामी ट्रांजेक्शन सब लिया जाएगा, मुख्तार अंसारी के पास कम से कम 10,000 करोड़ का एम्पायर खड़ा है। और ब्रजेश सिंह माफिया के पास जो है कम से कम
50,000 करोड़ का एम्पायर खड़ा है। 50,000 करोड़ की संपत्ति पूरे देश में है, पूरे देश के लाकर भरे हैं, वो पूरे देश में छदम नामों से खाता खोले गए हैं इनकी पत्नी अन्नपूर्णा सिंह के नाम से। तो अब मैं यही कहना चाहता हूं माननीय मुख्यमंत्री जी से कि ऑनरेबल सुप्रीम कोर्ट की बात को सर्वोपरि रखते हुए ये मतलब कि ओम प्रकाश राजभर के खिलाफ FIR दर्ज करवाएं और FIR हम दे देंगे, FIR हम देने को तैयार हैं। तो 100 करोड़ रुपया ओम प्रकाश राजभर ने मांगा कि 100 करोड़ रुपया आप दे देंगे, बाकी हम व्यवस्था करेंगे। बाकी और अपराधियों को बड़े बड़े हम टिकट देंगे, लड़ाएंगे। जितने चोर हैं, बड़े बड़े अपराधी हैं, डाकू हैं, सबसे हम पैसा लेंगे। तो कुल मिला जुला के 200 करोड़ हमारे पास हो जाएगा और हम अच्छी खासी बीजेपी को चुनौती देंगे और हराएंगे। 100 करोड़ रुपया में बात डील तय हुई और इसीलिए वो जेल के अंदर गए थे, मोबाइल में बात हो नहीं सकती थी। मुख्तार ने हामी भर दिया, अपने लड़कों से कह दिया कि अफजाल भैया से और सिकबतुल्ला भैया से भेंट करा देना, बता देना, और चुपचाप इनके यहाँ उस खाते से और फलाने के यहाँ, ठिकाने के यहाँ, बम्बई से और दुबई से सब पैसा मंगा लो, हर जगह से जो चुनाव में आता है। 100 करोड़ रुपये इनको देना है, 3 किस्तों में दे दो। पहला किस्त उनको मिल भी गया, 30 करोड़ की किस्त मिल गई ओम प्रकाश राजभर को। गिनते गिनते अभी तक गिन ही रहे हो 5 बार। कन्फ्यूजनल आदमी है, मशीन से गिनना चाहिए ना ओम प्रकाश राजभर तुझे। तो तू उंगली से गिन रहा है, थूक लगा लगा के। कितना थूक तेरे जीभ के ऊपर आता है? देश के जो है ये चूतिया जो है अपराधियों को बढ़ाने का काम कर रहे हैं, ऑनरेबल सुप्रीम कोर्ट के आदेश का जो है अवहेलना कर रहे हैं, कंटेम्पचुअस कर रहे हैं, कंटेम्प्ट ऑफ कोर्ट के भागी हैं। और इनके खिलाफ FIR में दर्ज करवा रहा हूँ, इनके मुख्तार अंसारी, इनके लड़कों के खिलाफ FIR दे रहा हूँ। और मैं आपको अब बताना चाहता हूँ आगे राजनीति का अपराधीकरण। देखिए, ये देखिए, न्यायिक को मुख्तार के गुर्गों से मिल रही धमकी। मुख्तार बताएं किस चौराहे पर मिलूं? मैं तो किसी चौराहे पर पहुंच ही जाऊंगा, लेकिन ये कहाँ से पहुंचेंगे? जेलवा तोड़ के पहुंचेंगे क्या? इतना मूर्ख थोड़ी है। जेलवा बाहर रहेंगे तो चौराहे पर मिलेंगे इससे? कोई चौराहा मिलने लायक भी यहाँ है? चलें अबू धाबी के चौराहे पर मिल लेते हैं इनसे। कहाँ इतना चिंता कर रहे हैं? ये देखिए दूसरे माफिया का हाल देखिए। ये ससुर यो मोह छीटते हैं। शुगर इनको खा गया, सेलुलाइटिस हो गया, अंगूठा कट गया, एकलव्य हो गए। ये है ब्रजेश सिंह, 2 कौड़ी का आदमी है। ये हिजड़ा है, ब्रजेश सिंह भी हिजड़ा है। कौन माफिया है? इन माफियाओं का साथ गाजीपुर का SP दिया, 7 मुकदमा मेरे खिलाफ किया, ऑनरेबल हाई कोर्ट में मैंने ताना है। आओ जवाब दो। पुलिस वालों, बिकरू कांड का मुझे पंडित न समझ लेना, मैं केशव पंडित हूं, इसका ख्याल रखना। हिंदुस्तान के पुलिस को चुनौती देता हूं। तो भ्रष्टाचारी पुलिस वाले हैं, अपना आचरण सुधार लें। राकेश नाइक डरने वाला नहीं है, भिड़ा के रख दूंगा, वर्दी पीढ़ी को खुलवा दूंगा मैं। भ्रष्टाचारी पुलिस वालों सुन लो, और गाजीपुर के तत्कालीन SP सुन लो, इस समय SSP बना दिया गया। मुकदमा करवा रहे हो फर्जी, तुम करवाओ, देखो हम कितना मुकदमा तुम्हारे ऊपर करते हैं। हमको नौकरी थोड़ो करना है कि 60 साल में रिटायरमेंट होना। ये देखिए, इन्होंने मुकदमा कर दिए ब्रजेश सिंह। अरे गोलियां AK-44, AK-56, AK-74, AK-96, AK-10, AK-47 ये सीरीज है। ये कुल रखे हैं, ग्रेनेड रखे हैं 64 वाट, 32 वाट, 16 वाट। इनका मुछिया धर के इसे कबार देंगे ब्रजेश सिंह का। चप्पल साले को मारेंगे, इसकी कोई औकात नहीं है। ये साला मेरे को मुकदमा कर रहा है मानहानि का, जिसका कोई मान नहीं, उसका हानि साले का कहां से हो गया? अपनी मेहरारू से एप्लीकेशन दिलवाता है अन्नपूर्णा सिंह को, दौड़ा। अरे एप्लीकेशन क्या करेगा बे? तेरी हस्ती कहां है? तेरी गुंडई कहां? मैं देखना चाहता हूं। मैं हिंदुस्तान भर के माफियाओं के खिलाफ इंटरव्यू किया, यूट्यूब पर और गूगल पर देखा जा सकता है। मैं कहां रुकता हूं? और सुबह फर्श की आवाज से मुझे जाना है बहुत ऊंचा हदे परवाज से। ये देखिए, राज्य मंत्री स्टाम्प घोटाला, तेलगी घोटाला के जो है कांड के। देखिए, ये रविंदर जायसवाल जी हैं, ब्रजेश सिंह की लड़की की शादी में, और इनके बगल में ये देखिए मूछ वाले डॉक्टर अवधेश सिंह हैं, अभी तक सुधरे ही नहीं है। हिंदी विभाग में
हराम का पैसा लेते हैं, एक दिन भी क्लास नहीं आता, एक अक्षर नहीं आता हिंदी का। ये जो है हिंदी के टीचर बने हैं, इनका क्लास लेता है दूसरा आदमी। उससे हमें मिलवाए भी थे, उसका एक जमीन का काम था, डॉक्टर अवधेश सिंह। कब सुधरोगे डॉक्टर अवधेश सिंह? हाँ, इस सुशील सिंह को देखिए, हिजड़ों की तरह हंस रहे हैं ऐसे कर रहे हैं। अरे हम चौबे जी थोड़े हैं तो आप हमको गोली मरवा दोगे अजय मर्दा से। अजय मर्दा खुद गोली मार देंगे, साला मर जाएगा, छेदी चौबे की तरह। याद रखो सुशील सिंह। ये देखिए कि ये माफिया सरगना के साथ एक मंत्री और एक विधायक किस तरह से सीना फुलाकर फोटो खिंचवा रहे हैं, जैसे लग रहा है कि हमारे माननीय प्रधानमंत्री लोकप्रिय नरेंद्र मोदी जी खड़े हैं ब्रजेश सिंह की जगह। ऐसा लग रहा है माननीय योगी आदित्यनाथ जी खड़े हैं, ऐसा लग रहा है जेपी नड्डा जी खड़े हैं। ये ब्रजेश सिंह के साथ फोटो खिंचवा रहे हैं। जरा रविंदर जायसवाल को देखिए, पेटवा पचका लिए, सीना झुका लिए, इतना डर रहे हैं। ये सब आदमखोर हैं, ये भारतीय जनता पार्टी का पतन करने वाले लोग हैं। इन लोगों का टिकट कटना चाहिए रविंदर जायसवाल का। इन्होंने भाजपा का साथ गिराने का काम ये करते हैं। घर भर लिए, बैंक भर लिए, झोली भर लिए, टैंक भर लिए, अब न जाने क्या क्या भरेंगे। ये देखिए इस साला ब्रजेश सिंह मान नाऊ कहीं का, 2 कौड़ी का औकात है इसका। मन तो कर रहा है इसको दे 10 चप्पल, लेकिन अब कह रहे छोड़िए हमारा चप्पल खराब हो जाएगा। 3200 का चप्पल लिए हैं कौनो तरीके से। एमएलसी ब्रजेश ने दायर किया मानहानि का मुकदमा। अब बताइए, जो इनके खिलाफ लड़ेगा उसके खिलाफ मुकदमा दाखिल करेंगे ब्रजेश सिंह। गोलिए नहीं चल पा रहा है, न चाचा का न भतीजा का नाल से निकल ही नहीं पा रहा है। बड़े सब परेशान है, शूटर साले भाग रहे हैं। आओ साले, हमारे पास भी शूटर एक से कुत्ता है। आओ कुत्तों से ना कटवाए। 1.25 लाख ते एक लड़ाऊं, चिड़ियन से मैं बाज लड़ाऊं, तब मेरा नाम न्याय कहलाऊं। जंग आपकी, फैसला आपका। इन कमीनों के खिलाफ, माफियाओं के खिलाफ भी मेरा जंग और फैसला आपका। जालिमों से लड़ूं या काशी छोड़ दूं, इसलिए जालिम लोशन है। ये जालिम नहीं है, सारे जालिम लोशन है। सेंट्रल जेल में रोज 11 बजे अन्नपूर्णा सिंह की गाड़ी पहुंच जाती है, रात भर अन्नपूर्णा सिंह को लेकर सोता है। 10-12 बार अन्नपूर्णा सिंह रात भर रहती हैं। उसके बाद जो है कालगर्लों को बुलाता है। रसियन जो डांसर हैं दिल्ली से वो आती हैं, पैंकांग से माल आती हैं। ये अपना लेके सो रहा है। जेलर हरामखोर और सुपरिटेंडेंट 1 नंबर का हरामखोर, 2 लाख रुपया महीना खा रहा है। और इनके कोई इतिहास ही नहीं है। इनको बहुत जल्दी सेंट्रल जेल से ट्रांसफ़र करा रहा हूँ मैं। ह्यूमन राइट कमीशन एकदम चबत गया इनके पीछे। ये हाँफ रहे हैं, भाग रहे हैं, और जेल से निकलने नहीं दूंगा जब तक जिंदा हूँ। किसी ग्राउंड पर गा रहा हूँ, सोच रहा है कि उसरी चट्टी में छूट जाएंगे या मेरा जमानत हो जाएगा तो मैं जेल से निकल जाऊँगा। ब्रजेश सिंह मुगालते रहना, तुम्हें जेल ही में सड़ना है, जेल ही में मरना है। तुम चिंता न करो। तुम्हारा जो बाहर से खाना जा रहा है ना, वो पुराना एक आदेश से वो उसको भी मैं खारिज करा रहा हूँ। तुमको जेल का मुर्गा खाना खाना होगा, जो सब कैदी खाते हैं वही तुम्हें खाना है। इसको याद रखना ब्रजेश सिंह। अब ये देखिए ब्रजेश सिंह का करामात। ये देखिए, राकेश नायक की हत्या की रची गई थी साजिश। ये मैं नहीं कह रहा हूँ, एसएसपी बनारस कह रहे हैं। तत्कालीन एसएसपी राजेश मोदक का ये इंटरव्यू है। सिगरा लूटकांड का खुलासा। इनामी बदमाश राजेश फूटे पुलिस के हत्या चढ़ा। राकेश नायक की हत्या की रची थी साजिश। हत्या की साजिश रोज रची जा रही है, रोज दिया जा रहा है सुपारी। अरे आप मेरे भगवान है, आप मेरे खुदा हैं, या मरवा लेंगे हमको? देश में कानून नहीं रह गया तो बंद कर दे कोर्ट। ऑनरेबल सुप्रीम कोर्ट ने बजा रखे। ऑनरेबल सुप्रीम कोर्ट कह रहे हैं देश में कानून नहीं रह गया है तो कोर्ट का क्या जरूरत है? जंगल राजे चलाओ। बताइए ऑनरेबल सुप्रीम कोर्ट, हाई कोर्ट की कितनी बड़ी बड़ी पीड़ा है। यहाँ दिखाया जाता है ये साहब राकेश नायक का एक क्रिमिनल हिस्ट्री है हाई कोर्ट में। हाई कोर्ट नहीं मानता, कहता काउंटर आइए आप। 11 चीफ मिनिस्टर के खिलाफ ये जो है एडीआर की रिपोर्ट है। एडीआर एनईडब्ल्यू की रिपोर्ट है। देश के 11 मुख्यमंत्रियों के खिलाफ आपराधिक रिकॉर्ड है। इनका आपराधिक रिकॉर्ड की समीक्षा कौन करेगा? ऑनरेबल सुप्रीम कोर्ट से कराएंगे जनहित याचिका करके। इनके आपराधिक रिकॉर्ड की समीक्षा पुलिस अधिकारी क्यों नहीं कर रहे हैं भाई? क्योंकि ये सीएम है। इनकी समीक्षा कब होगी? और मैं कहना चाहता हूं
देखिए मेरी हत्या, ये देखिए मैंने ब्रजेश सिंह के खिलाफ सिकरौरा नरसंहार कांड में मैंने जमकर जो है इनके खिलाफ मैंने जो है पैरवी किया। माफिया पिछली पेशी में घटना के समय नाबालिग होने का किया था वादा। माफिया ब्रजेश को प्रार्थना पत्र पर आपत्ति दाखिल, सिकरौरा कांड ये मैंने आपत्ति दाखिल किया। अब इनको एकदम खजुआत धर लिया। बदले की भावना से किया गया इंसाफ, न्याय नहीं। जस्टिस बोबड़े, ऑनरेबल जस्टिस बोबड़े, एक्स चीफ जस्टिस ऑफ इंडिया का ये देखिए ये बयान है। ट्रायल कोर्टों में ज्यादा ये सब बातें हो रही हैं, जिसको लेकर जो है ऑनरेबल हाई कोर्ट, ऑनरेबल सुप्रीम कोर्ट बहुत चिंतित है, क्योंकि बदले की भावना तो वहीं चल रही है। ट्रायल कोर्टों में जो है ज़्यादा जो है ये सब चल रहा है, इसीलिए इसको ध्यान से लीजिए। कल कंटेम्प्ट का नोटिस इशू कर दिए हैं हमारे खिलाफ, बट दिस मैटर इज नॉट कंटेम्पचुअस, माई स्टेटमेंट इज नॉट कंटेम्पचुअस। न्यायिक की सुपारी मामले में कोर्ट ने तलब की रिपोर्ट। बताइए जी, है सुपारी ये दे रहा है, कत्था सुपारी वाला सुपारी है कि कौन सा सुपारी है, समझ के बाहर है। साले कहाँ गए कुल हिजड़े जितने घूम रहे हैं बंदूक लेके? ये शूटर कहाँ गए? अब तो जाड़ा आ गया, अब तो शूटर पहन लेना चाहिए। बिना शूटर के घूम रहे हैं तो क्या मारेंगे? इनके हथियारों में जंग लग गए हैं, मेरे नमूने से ही कांप जाते हैं। इस दौरे उदासी में एक शख्स है राकेश नाइक, तबीयत से एक पत्थर उछालने पर आसमान में छेद होता है। क्या बात है? ये देखिए, आसमान में छेद ना हो तो ईश्वरो हमको आमंत्रित करे। देखिए हम छेद करके दिखा रहे हैं कि नहीं। न्याय की जगही आस, जब मिला न्यायिक का साथ। सिकरौरा कांड की ये वादनी हिरावती। और ये देखिए 8 साल तक रिमांडवे नहीं बना, पहले गायब करा दिया था ब्रजेश सिंह ने। 66/55 है या 55 है। ये इतनी महिलाओं ने जिला मुख्यालय घेर लिया, तब जाकर इनका फाइल निकाल के रिमांड बनाया गया जज साहब के द्वारा, जिला जज साहब के द्वारा। माफियाओं के खिलाफ आवाज बुलंद करने वाला खुद सुरक्षा की बाट जो रहा है। हमारे लिए सुरक्षा नहीं है, देश के माफियाओं के लिए वाई श्रेणी, जेड श्रेणी सब सुरक्षा मिल रहा है, धगाधग मिल रहा है। सुशील सिंह भी लेके चल रहे हैं सेंट्रल सुरक्षा, बंदूक भी लेके चल रहे हैं, सब लेके चल रहे हैं। चलिए चलने दीजिए, ईश्वर की लाठी में आवाज़ नहीं होती। न्यायिक तेरा दासवां वैचारिक क्रांति को सच के अक्स में उभारने का प्रयास। ये मेरी डॉक्यूमेंट्री फिल्म के बारे में अखबारों में छपा था इलाहाबाद के। क्या माफियाओं द्वारा रचे गए साजिश को, कुचक्र को राकेश नाइक ध्वस्त कर पाएंगे, करेंगे? एक सवाल है। चेहरा खुली, मैं माफियाओं के लिए कह रहा हूँ, भ्रष्ट ये जो पूर्व मंत्री राजभर है, ओम प्रकाश राजभर, AIMIM के नेता असुद्दीन ओवैसी के लिए कह रहा हूँ। चेहरा खुली किताब है, उन्वान कुछ भी हो, जिस रुख से मुझे पढ़ोगे पहचान जाओगे। राकेश नाइक ने SP गाजीपुर समेत 1 दर्जन पुलिस अफसरों के खिलाफ दी तहरीर। आए थे हमने यहाँ बारात लेके, हाँ, बिना बैंड के बारात लेके आ गए, झूठे ऊटर बजाते। हाँ, देखिए ना, महेश हत्याकांड में नया मोड़। साजिशकर्ता पूर्व सांसद जवाहर जायसवाल को बताया गया था। इसमें साफ कहा गया है कि उसकी हत्या कर, यानी संत प्रसाद गुड्डू जायसवाल की हत्या कराकर अपने आदमी का राकेश नाइक को फंसाने की साजिश रची जा रही है। ये देखिए जवाहर जायसवाल, इसको 2 बार जेल भिजवाए, एकदम सही हो गया। हार्ट का दौरा पड़ गया इसको, वैष्णो देवी जम्मू पहुंचते ही भागा स्कॉट्स हॉस्पिटल में, जाके दूसरी बार बाईपास सर्जरी कराया, सुधर नहीं रहा, ये भी जूता खाएगा। वाराणसी पुलिस को झटका, फाइनल रिपोर्ट रद्द। ACGM शाह का आदेश, न्यायिक के हत्या के प्रयास की SSP की निगरानी में निष्पक्ष विवेचना हो। कोर्ट कितना चिंतित रहता है हमारे जैसे लड़ने वाले योद्धाओं के लिए, जो माफियाओं के खिलाफ, क्रिमिनल पॉलिटिशियन, ब्यूरोक्रेट्स नेक्सस के खिलाफ जो आदमी लड़ रहा है, उसके लिए अदालत का दरवाज़ा खुला है। अदालतें हमेशा हमारा साथ देती हैं। इसीलिए मैं चाहता हूं कि न्यायपालिका अक्षुण्ण रहे, न्यायपालिका मजबूत रहे, और न्यायपालिका के खिलाफ कोई, किसी जज के खिलाफ
ये और ये किसी जज के खिलाफ जो है किसी भी प्रकार का महाभियोग ना आ सके, ये लड़ाई मैं लड़ना चाहता हूँ। तो और कुछ पूछना हो तो पत्रकार साहब पूछिए, और क्या पूछना चाहते हैं आप? एक मुन्ना बजरंगिया था, उसके खिलाफ मैंने लगा मेरी हत्या कराने मुख्तार अंसारी से मिलकर, और उसी मुख्तार अंसारी ने मुन्ना बजरंगी का मुख्य साजिशकर्ता मुख्तार अंसारी था। उसका कारण था 100 करोड़ का ठेका बालू मोरम का नीलामी सोनभद्र में हो रहा था। ब्रजेश सिंह उसको मैनेज कर रहा था। ब्रजेश सिंह माफिया जुट्टा साला ठेका तो मुछिया उस तुरा से बनाए थे वो कहीं। ये मैनेज कर रहा था 100 करोड़ का ठेका बालू का। मुन्ना बजरंगी इसमें चाहते थे कि आधा हमको मिले। ब्रजेश सिंह ने इनकार कर दिया कि हम नहीं देंगे, 100 करोड़ का काम मैं पूरा लूँगा। माननीय सांसद गोंडा है ना, माननीय सांसद जी माननीय श्री ब्रजभूषण शरण सिंह जी से मुन्ना बजरंगी ने कहा कि भैया ब्रजेश ऐसा कर रहे हैं। जहाज से आए सेंट्रल जेल गए, ब्रजेश को उन्होंने बताया कि मुख्तार अंसारी हमारी हत्या करवाना चाहता था मुन्ना बजरंगी से, लेकिन मुन्ना बजरंगी ने मुझे सूचना दे दिया कि आप 3 दिन हम लोग आपके शहर में हैं, आपको मारने के लिए मुख्तार अंसारी ने लगाया है। सांसद जी आप घर से मत निकलिएगा। यह बात जब ब्रजेश सिंह को बताया कि मुन्ना बजरंगी मेरा आदमी है ना कि मुख्तार अंसारी का आदमी है, तो उन्होंने 40 करोड़ का काम दे दिया। 40 करोड़ का काम मुन्ना बजरंगी ने शहर के प्रमुख उद्योगपति विनय कुमार डिडवानिया के नाम से लिया वो ठेका। और जब इसकी जानकारी मुख्तार अंसारी को हुई, ये ब्रजेश सिंह से हाथ मिला लिया मुन्ना बजरंगी ने, बस वहीं भिड़गुड्डी तनी, ना अनंजय न धनंजय न प्रदीप सिंह न फलाने सिंह न मेराज अंसारी न फलाने ढिकाना। मुख्तार ने निर्णय लिया कि अब इसका जिंदा रहना हमारे हित में नहीं है। कृष्णानंद राय को मरवा चुके हैं, कोई बड़ा कांड हमको करा नहीं, साले को मरवा। ये हमारे हर काम में, ठेका में, हर चीज़ में अड़चन लगा रहा है। और अब ब्रजेश सिंह से मिल गया, 40 करोड़ का काम भी किया। मुख्तार अंसारी ने मरवाया था, आज तक नाम नहीं खुला। री इन्वेस्टिगेशन होनी चाहिए मुन्ना बजरंगी हत्याकांड की, तो मुख्तार अंसारी का नाम खुल जाएगा। आप देख लीजिएगा इसको। मैं भी इसकी भी मैं भारत सरकार से, उत्तर प्रदेश सरकार से मैं इसकी भी मांग कर रहा हूँ कि इसका 173(8) में फर्दर विवेचना होना चाहिए और मुख्तार अंसारी का रोल इसमें देखना चाहिए कि है या नहीं है, जो मेरा एलिगेशन है सही है या नहीं। तो मैं और कुछ पूछना चाहते तो पूछिए। मैं अपनी बाड़ी को विराम देने से पहले महात्मा गांधी अमर रहें, जवाहरलाल नेहरू अमर रहें, इंदिरा गांधी अमर रहें, पंडित दीनदयाल उपाध्याय जी अमर रहें, पंडित अटल बिहारी वाजपेयी जी अमर रहें, अबुल कलाम आज़ाद साहब, मौलाना अबुल कलाम आज़ाद साहब अमर रहें, सरदार लौह पुरुष सरदार वल्लभ भाई पटेल अमर रहें, अब्दुल हमीद अमर रहें, और भगत सिंह चंद्रशेखर राजगुरु अमर रहें, शहीद उधम सिंह अमर रहें, चंद्रशेखर आज़ाद अमर रहें, पंडित दीनदयाल उपाध्याय जी अमर रहें, लाल बहादुर शास्त्री जी अमर रहें, संपूर्णानंद जी अमर रहें, और हमारे देश के चीफ जस्टिस ऑफ इंडिया माननीय एन वी रमन्ना साहब की जय हो, नरेंद्र मोदी जी की जय हो, योगी जी की जय हो, और भारत के संविधान जिंदाबाद, भारत का संविधान जिंदाबाद, भारत माता की जय हो, भारत माता की जय हो, सत्यमेव जयते। बहुत बहुत न्यायपालिका जिंदाबाद, न्यायपालिका जिंदाबाद, न्यायपालिका जिंदाबाद। बहुत बहुत धन्यवाद, बहुत बहुत धन्यवाद आप लोगों को ये सवाल उठाने के लिए। बहुत बहुत धन्यवाद।